मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो मैं डीएड कॉलेज के डीन सर, सीनियर फैकल्टी मेंबर, जूनियर फैकल्टी मेंबर और हमारे युवा भारत के भविष्य के भागीदार बच्चे, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप यहाँ आए, क्योंकि जो आज का मुद्दा है वो भारत के पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है। डेवलपमेंट के साथ में डिजास्टर आता है। आप लगभग 20 या 25 मिनट के बाद में आपको ये फील होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 छोटी क्लिप दिखाऊंगा। इन छोटी क्लिप के माध्यम से आप जानेंगे कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब से आप और हम यहाँ बैठे हैं, हर घंटे में 40 मौत भारत के किसी न किसी हिस्से में अब तक हो चुकी है। यह मानवता के लिए शोचनीय बिंदु है। आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर आप रोड के नेटवर्क में इंक्रीज देखोगे, रोड की डेंसिटी में इंक्रीज देखोगे, अर्बनाइजेशन में इंक्रीज देखोगे, लेकिन अगर 2000 में 70,000 लोग अपनी जान गंवाते थे, आज 2020 में वो 1.5 लाख हो गए हैं। इसका मतलब जो मेजर पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप और हम सबको एक सहभागी बन के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी सहयोग हो, तो सेक्रेटरी आरटी कार्यालय आपके लिए हमेशा आपके सुझावों को आमंत्रित देता है और कॉलेज प्रशासन से निवेदन करता है कि एनएसएस या एनसीसी विंग में उनको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाए। धन्यवाद कि आपको मैं हमारे प्रांगण की पूजा को रोड सेफ्टी के ऊपर पोयम बोलने के लिए आमंत्रित करती हूं स्टेज पे। वेलकम पूजा। जल्दी लौट आना, जल्दी लौट आना, इस सप्ताह का अंत है आया। साथ में मस्ती का माहौल है छाया। सारी चिंता भूल उसने गाड़ी का स्टीयरिंग फर्राटे से घुमाया और दोस्तों से शर्त लगाकर फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया। तेज तेज गाने बजाकर रेस में उसने सबको हराया। उसके बाद शराब का सेवन कर उसने फिर से अपना वाहन चलाया। नशे में धुत होकर झूमता हुआ वह एक गाड़ी से टकराया। अपनी जान के साथ ही साथ उसने औरों की जान को खतरे में डलवाया। खून से लथपथ उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया कि माँ ने कहा था जल्दी लौट आना, बाबा ने कहा था मेरा सहारा बनना, पत्नी ने कहा था मेरा साथ निभाना, बच्चों ने कहा था चॉकलेट ले आना, बहन बोली थी अच्छे भाई का फर्ज निभाना, पर उसने तो इनका ख्याल किए बिना मस्ती के लिए अपना जीवन गंवाया। जय हिंद, जय भारत। अब मैं वीर सिंह सर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, वो आए और हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। वेलकम सर। आज एक बहुत ही नेक काम के लिए आपको इकट्ठा किया गया है, रोड सेफ्टी के लिए। अब जो ये कोरोना का प्रकोप है, इसमें भी मुश्किल से 1 साल में होने को आया है। 1,52,000 मरे हैं और 70 दिन का लॉकडाउन भी कर लिया। कितने एफर्ट्स करे हैं, घर से बाहर निकलते हुए भी डरा करते कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा।
क्या कोई डरता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा? घर से गाड़ी लेके निकलते हैं, कितने लोग डरते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। और कोरोना से ही इतने डरते थे कि कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। अब भी मास्क लगा रहे हैं, जिसका हो लिया वो भी ला रहे हैं, लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, और इससे कतई नहीं डरते। अब आरटीआई ऑफिस से रागनी प्रस्तुत करने के लिए विकास हरियाणवी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। वो अपनी रागनी के साथ आए। जैसे रागनी बताया, अभी मैंने 2 रागनियां और शपथ तैयार किए हैं, उनमें जो रैप है वो भी मैंने बोले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कोई भी एक रागनी। सड़क सुरक्षा नियम की तुम करो पालना भाई, सड़क सुरक्षा नियम की तुम करो पालना भाई। आरटीए ही सार महकमा समझा रहा मेरे भाई, आरटीए ही सार महकमा समझा रहा मेरे भाई। आरटीए हिसार की अपील सुन लो सारे रे, ट्रैफिक नियम बहुत गणे ये ही तेजी से मारे रे। रोज सड़क पे दुर्घटना में बहुत से मानस मारे जा, ओवरटेक भी करे बतेरे जो लाइन छोड़ के न्यारे जा। गाड़ी की गति धीमी जरूरी, तेज स्पीड मौत का काम। गाड़ी में जो पीते जाम फसल नाश की राही, आरटीए ही सार महकमा समझा रहा मेरे भाई, आरटीए ही सार महकमा समझा रहा मेरे भाई। हमारे गांव में वीर सिंह जी फौजी साहब हैं, वो रिटायर हो गया, आगे एक भैंस ले आए जी। तो एक दिन वो तैयार हो जाऊं तो भैंस ने उनको पुजड़ मार दी थी, थोड़ा पजामा था वो खराब हो गया। वो लेके डंडी उस भैंस का लागी 10-12 मार दी। वो उनकी पत्नी की बात बोली जी डंडी ना मारो या दूध बोल देगी। नुकलिया दूध की जरूरत करो, मतलब डिसिप्लिन चाहिए। तो भाई डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट पीके शर्मा सर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। वो आए और हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। वेलकम सभी को जैसा आपको पता है कि आज एक बड़ा महान दिन है। आज के दिन इस देश का सबसे साहसी पुरुष का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस का। राम ने एक बार सभी अपने जो पूर्वजन थे सबको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप लोग अपनी इच्छा से जो चाहो करो, जो चाहो सोचो, और मेरी सुनो चाहे मत सुनो। तो किसी ने पूछा कि भगवान फिर बुलाया किस लिए है? तो बुलाया बस सिर्फ एक बात के लिए है। उन्होंने क्या कहा? सुमन करम जो तुम्हें सहाई, कि आप सुनिए और करिए वही, पर सोई प्रिय मम जो मम अनुशासन माने जो। आप कुछ भी करिए किंतु अनुशासन में रहिए। खाली एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप अनुशासित रहिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्घटनाएं का कारण क्या है? दुर्घटनाओं का मेन कारण आपने कभी सोचा? दुर्घटनाओं का मेन कारण एक ही है, उतावला। यदि रोड पे निकल के व्यक्ति उतावलापन दिखाता है तो कहीं न कहीं वो ठोकर खाएगा, कहीं न कहीं उसका नुकसान होगा। हमारे शास्त्रों में एक छोटा सा दोहा लिखा है। क्या लिखा है? हालांकि स्वरूप बदल गया है, वो चीजें नहीं रही, पर बदले हुए स्वरूप में वो चीजें आज भी विद्यमान है। उन्होंने क्या लिखा? सप्तम पंच हस्ते। सप्तम होता है बैलगाड़ी, सप्तम पंच हस्ते 10 हस्ते वाजिनम, हस्ती सत हस्ते दुर्जनम देश त्यागी। मतलब क्या है कि आप बैलगाड़ी से 5 हाथ की दूरी रखिए, घोड़े से 10 हाथ की दूरी रखिए, और हाथी से 100 हाथ की दूरी
बुद्धि रखिए, और यदि कोई दुष्ट है तो उसके लिए आप अपना स्थान भी चाहे छोड़ दें। आपने कभी सोचा है कि राम, लक्ष्मण और सीता वन में रहे, कितने साल रहे साहब? 14 साल। और वन में जिस तरह की दिक्कतें और जिस तरह का वन उस टाइम पे था, वो तो आजकल सड़क पे तो कुछ भी नहीं है। सड़क पे तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल चमकती हुई सड़क बना के देती है। और वो लोग तो वन में जहाँ पे नीचे सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, कहीं से कोई जानवर भी निकल सकता है। कितने वर्ष होंगे? 14 वर्ष में कभी कोई दुर्घटना हुई उनके साथ? नहीं। तो आपने कभी उनका लॉजिस्टिक देखा? यदि उस लॉजिस्टिक को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे साथ में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। उनके अनुसार चलें तो हम अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। कि ये जो ट्रैफिक नियम है, ये जो ट्रैफिक के कानूनों की पालना का नियम है, ये हमारे बचपन से हमारी किताबों के अंदर छपा होना चाहिए। ये नियम हमारी किताबों के अंदर छपे होने चाहिए। ये नियम हमारे दिल के अंदर छपे होने चाहिए। जैसे ही जो है बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम उसको समाज में सम्मिलित करते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं, उसको शामिल करते हैं और उसको समाज के जीने के नियम सिखाते हैं कि आपको समाज में कैसे बिहेव करना है, आपको समाज के अंदर कैसे रहना है, वैसे ही नियम हमारे ट्रैफिक रूल्स के अंदर इसके अंदर आत्मसात किए जाने चाहिए। सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगी। मैं अपने सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगी तथा दूसरों को भी शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगी।